नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत की प्राचीन ज्ञान कथाओं से ली गई है। यह कहानी अकबर बीरबल की ज्ञान भरी कथाओं का हिस्सा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अफवाहों को नकारते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है। बीरबल और चापलूस कुंदन। बादशाह अकबर के प्रिय नवरत्न बीरबल अपने दयालु स्वभाव और बुद्धिमानी के कारण जाने जाते हैं। वे हमेशा ही दूसरों की मदद किया करते थे, इसलिए सभी उन्हें जानते थे। ये घटना उनके दयालु स्वभाव का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। बीरबल स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन थे। उनका घर दरबार से ज्यादा दूरी पर नहीं था, इसलिए वे पैदल ही दरबार चले जाते थे। उन्हें बादशाह के नवरत्न होने का जरा भी घमंड न था। वे राह में मिलने वाले अपने मित्रों और लोगों से बातचीत करते हुए दरबार जाया करते थे। एक दिन जब वे दरबार जा रहे थे, तो उन्होंने गौशाला के सामने चित्तरंजन दास को बैठे देखा। चित्तरंजन दास कुछ दुखी लग रहे थे। बीरबल ने चित्तरंजन दास से उनके दुखी होने का कारण पूछा। क्या हुआ चित्तरंजन दास, इतने दुखी क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बीरबल सच में चिंतित लग रहे थे। दास ने उदासी से उत्तर दिया, क्या करूं साहब, मेरी गायें भूखी मर रही हैं। उनके खाने को दाना चारा कुछ भी नहीं है। बीरबल को दास की बात ठीक से समझ में नहीं आई। उन्होंने हैरान होते हुए दास से पूछा, गायों को खिलाने के लिए चारा क्यों नहीं है? चित्तरंजन दास ने उत्तर दिया, सारा चारा खत्म हो चुका है। चारा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? क्यों, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। साहब, आप तो जानते ही हैं कि पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। इसी कारण सबके भूखों मरने की नौबत आ गई है। जो लोग मुझसे दूध खरीदते हैं, वे मेरे पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। पिछले महीने से सभी उधार दूध ले जा रहे हैं। वे मेरे पुराने ग्राहक हैं, इसलिए मैं उनसे संबंध नहीं खराब करना चाहता। लेकिन मुझे गायों का ख्याल तो रखना है न साहब। जितना भी चारा भंडार में था, वे भी खत्म हो चुका है। अब तो मेरे पास गौशाला में दिया बत्ती जलाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। गायों को क्या खिलाऊं? गौशाला में दिए जलाने के लिए तेल नहीं है। तेली आकर अपने पैसे मांगता है, वे उधार भी नहीं देता। मैंने उससे पैसे चुकाने के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह मेरी स्थिति समझता है, लेकिन वह भी क्या करे? वह भी तो इस अकाल यानी कि सूखे से परेशान है। उसने मुझसे कहा, अकाल के कारण तेल की बिक्री भी नहीं हो रही है। उसने बीरबल से कहा, साहब, सबसे पहले मुझे अपनी गायों के लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी, वरना सब भूख से मर जाएंगी। इतना कहकर दास रोने लगा। बीरबल भी चिंतित थे। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, ये तो सच में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? चित्तरंजन दास ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस स्थिति में क्या करूं। मेरे पास एक उपाय है। तुम जाकर बादशाह अकबर से मिलो और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताओ। अब वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। बीरबल ने सुझाव दिया। बादशाह मेरी सहायता क्यों करेंगे भला? सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या उनके पहरेदार मुझे उनसे मिलने देंगे? दास ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने पूरे विश्वास से कहा, क्यों नहीं, वे पूरे देश के शासक हैं। अपनी प्रजा का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है। वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बीरबल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पहरेदारों की चिंता तुम मत करो। तुम्हें दरबार के अंदर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। चित्तरंजन दास को बीरबल की बात जंच गई। दास बीरबल के साथ सीधा दरबार में पहुंच गया। बीरबल के साथ होने की वजह से पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका। बादशाह अकबर का दरबार लग चुका था।
वे एक एक करके सबकी समस्याएं सुन रहे थे और समाधान भी बता रहे थे। जब चितरंजन दास की बारी आई तो उसने बड़ी ही विनम्रता और आदर से उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? बीरबल भी चितरंजन के साथ जाकर खड़े हो गए, जिससे उसे अपनी बात कहने का साहस मिला। दास ने दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक यानी कि विनती करते हुए बीरबल को अपनी सारी समस्या विस्तार से सुना दी और कहा, महाराज, यदि आप थोड़ी मदद कर देते तो मैं अपनी गायों को चारा खिला सकूंगा। उसके बाद ही मैं ग्राहकों को दूध बेच सकूंगा। मेरी सहायता कीजिए महाराज। उसकी बात का समर्थन करते हुए बीरबल ने कहा, ये सच कह रहा है महाराज। ये मेरा मित्र है। इसे आपकी सहायता की जरूरत है। आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। बीरबल का मित्र होने के कारण बादशाह अकबर ने ज्यादा विचार न करते हुए तत्काल दास की हर संभव मदद करने का आदेश दे दिया। बीरबल ने कहना जारी रखा, महाराज, ये समस्या सिर्फ चितरंजन दास तक ही सीमित नहीं है। देश के सभी नागरिक दास की ही तरह इस लंबे अकाल से पीड़ित हैं और उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। उनके पास अपनी आवश्यक जरूरतें पूरी करने के भी पैसे नहीं हैं। कृपया उनकी मदद करें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, अगर हम सारा धन लोगों की सहायता करने में खर्च कर देंगे तो हमारे खजाने में आपातकाल यानी कि अचानक आने वाली मुसीबत का समय के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। महाराज, हमें निजी तौर पर सबकी सहायता करने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि हम पूरे देश की जरूरतें अपने खजाने से पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक उपाय है। अगर आज्ञा हो तो बताऊं? बादशाह अकबर ने भी उपाय जानना चाहा। कैसा उपाय बीरबल? साफ साफ बताओ। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम जनता पर लगने वाला कर यानी कि लगान माफ कर दें। इससे क्या होगा बीरबल? महाराज, इससे कम से कम वे कर भुगतान की चिंता से तो मुक्त हो सकेंगे और उन्हीं पैसों से वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। इससे सबका व्यापार भी चलता रहेगा और देश की अर्थव्यवस्था यानी कि धन संबंधी मामले भी सुधर जाएंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को समझाया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए तत्काल यानी कि तुरंत ही कर माफ करने का आदेश जारी किया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। कर माफी की बात सब जगह जंगल की आग की तरह फैल गई। पास के नगर में रहने वाले कुंदन शाह ने जब बीरबल के विषय में सुना तो उसने तुरंत ही बीरबल से मिलने का फैसला किया। जब कुंदन शाह बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल किसी काम में व्यस्त है। उन्हें देखते ही कुंदन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, साहब, मैं पास के नगर का रहने वाला हूं। मैं आपसे मिलने के लिए पैदल ही चला आया। मुझे रास्ते में जो भी लोग मिले वे सभी आपकी प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आप हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। बादशाह अकबर के बाद आप ही सबसे उदार और दयालु व्यक्ति हैं, जो जरूरत के समय लोगों की सहायता करते हैं। आप महान हैं। बीरबल को कुंदन शाह की बातों में बनावटीपन लगा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कुंदन शाह को सहायता की आवश्यकता नहीं है, वे सिर्फ उससे धन ऐंठना चाहता है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। बीरबल ने कुंदन से पूछा, कुंदन शाह, क्या तुम उसी रास्ते से अपने नगर वापस जाओगे जिस रास्ते से यहां आए थे? जी जरूर, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? कुंदन ने पूछा। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? बीरबल ने कुंदन से पूछा। बिल्कुल करूंगा साहब, आपकी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, कुंदन बोला। तब बीरबल ने उससे कहा, रास्ते में जितने लोगों ने भी मेरी प्रशंसा की है उनसे जाकर कहना, उन्हें मेरे बारे में
गलत जानकारी है। ना तो मैं किसी की सहायता करता हूं और ना ही मैं एक उदार व्यक्ति हूं। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए। कुंदन शाह उनके इस जवाब से हैरान रह गया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि चापलूस लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की जांच करनी चाहिए। आप और भी रोचक कहानियां सुनने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और विश्व भर की संस्कृतियों की कहानियों का आनंद ले सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में आता है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नई कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपके इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।